श्री कुंज विहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल कथा अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने श्री प्रेम माधुरी बाई जी का चरित्र प्रारंभ किया था। ये श्रवण किया था कि प्रेम माधुरी बाई जी वृंदावन पहुंच चुकी, सुख भवन का निर्माण किया और श्रीमती शरण जी को गुरुदेव के आदेश करने पर उन्होंने दीक्षा दी। एक बार श्री सुखदेव जी महाराज ने उन पर बड़ी कृपा करी। वे श्रीमती शरण जी और सुख संप्रदाय के अन्य कई लोगों को साथ लेकर के सुखताल दर्शन करने गई थीं, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज का मंदिर और सुख संप्रदाय का गुरुद्वारा है। दर्शन करके जब वे लौट रही थी तब उन्हें और श्रीमती शरण जी को मार्ग में एक साथ श्री सुखदेव जी के दर्शन हुए। दोनों भाव विभोर अवस्था में कुछ क्षण तो खड़े उन्हें देखते रहे। दूसरे लोग जो उनके साथ थे उन दोनों को उस अवस्था में चकित देखते रहे। उन्होंने किसी प्रकार के दर्शन उन्हें नहीं हुए। श्रीमती शरण जी अब बाई जी की सेवा में लगे रहते, ठाकुर के लिए अमनियाँ तैयार करते और बाई जी महाराज भोग लगाते समय वे भावना करती। यदि अमनिया में कोई कमी रह जाती तो उनको मालूम पड़ जाता। कभी वे श्रीमती शरण जी से कहते आज खीर में चीनी नहीं पड़ी, कभी कहती कि साग में नमक बहुत हो गया, श्री जी ने पाया नहीं। भोग लगने के पश्चात जब प्रसाद चखा जाता तो वैसा ही निकलता। कभी कभी भोग लगाते लगाते ही वे किसी त्रुटि का अनुभव करती तो फिर से अमनिया बनाने को कह देती थी। वृंदावन उन्हें आने पर एक बार उन्होंने गोपाल मंत्र का विधिपूर्वक अनुष्ठान किया, तभी से उनका भावना में अभिनिवेश बढ़ गया था और इस प्रकार के अनुभव उनको होने लगे। संतों की अपनी दुनिया अलग हुआ करती है। उन्हें एक दूसरे से संपर्क करने के लिए किसी वायरलेस टेलीफोन की ज़रूरत नहीं होती। बिना किसी उपकरण के ही एक दूसरे का पता चल जाता है और वे एक दूसरे के निकट खींचे चले आते हैं। वृंदावन के सख्य रस सिद्ध संत श्री ग्वारिया बाबा को प्रेम माधुरी बाई जी का पता चला। वो उनके पास आने लगी। बाई जी द्वारा एक बार आयोजित शरद पूर्णिमा के उत्सव में वे पधारे। उस समय भोग की सामग्री ठाकुर जी के सामने पधराई जा रही थी। भोग अभी लगा नहीं था तो उन्होंने थाल में से एक लड्डू उठा करके मुंह में रख लिया और ठाकुर को अंगूठा दिखा करके चल दिए। सिद्ध श्री गौरांगदास बाबा के आश्रम पर किसी उत्सव में प्रेम माधुरी बाई जी और श्रीमती शरण जी आमंत्रित थे। उत्सव के पश्चात किसी ने वैष्णव अधरामृत बाबा को ला करके दिया। बाबा ने थोड़ा स्वयं लिया और थोड़ा इन दोनों को दिया। दोनों ने उसे पा लिया और थोड़ी देर बाद जब वे आश्रम से लौट रहे थे तब उन्हें एक आनंदमयी मस्ती का अपूर्व अनुभव हुआ। दूसरे दिन जब इन लोगों ने बाबा से इसका वर्णन किया तो वे बोले, देखो, एक तो होता है प्रसाद जो ठाकुर के सामने भोग रखा जाता है, दूसरा होता है महाप्रसाद जो भाव और प्रेम से अर्पित किया जाता है और जिसे ठाकुर जी प्रेम से आरोगते हैं, और तीसरा होता है शीत प्रसाद अर्थात संतों का पाया हुआ प्रसाद जिसे पा लेने से एक अलौकिक अनुभव हुआ करते हैं। श्री गौरांगदास बाबा भी कभी कभी घूमते घूमते सुख भवन पहुँच जाते। उनकी कथा भी वहाँ कभी कभी होती थी। बड़ी सुंदर कथा करते थे। नीम के वृक्ष के नीचे बैठ करके श्रोता भाव विभोर हो जाते थे। दाऊ जी की बगीची में पंडित रामकृष्ण दास बाबा के सानिध्य में उनकी कथा में नित्य एक अजगर के ठीक समय पर आने और कथा के ठीक बाद चले जाने की बात प्रसिद्ध हो गई थी। तो उसी प्रकार सुखभवन में भी उनकी कथा में नित्य एक मोर आता था और कथा के मंगलाचरण के समय वह वक्ताओं और वक्ता श्रोताओं की परिक्रमा करता। जो लोग दीवार से पीठ लगा बैठे होते उनसे बाबा को थोड़ा आगे सरक करके बैठने को कहना पड़ता, जिससे वह परिक्रमा कर सके। और परिक्रमा करके वह बाबा के मुख के सामने वाली आंगन की दीवार पर जा कर के बैठ जाता। वहाँ बैठकर कथा सुनता और कथा समाप्त होते ही उड़ जाता। एक बार बाबा सुख भवन में वृंदावन महिमामृत की कथा कह रहे थे। होली के कारण कुछ दिनों के लिए कथा को विश्राम दिया। उस समय बाई जी की छोटी बहन विद्यावती और बड़ी बहन की लड़की दयाबाई उस
उनके पास ठहरी हुई थी। तो उन्हें और श्रीमती शरण जी को साथ लेकर के वे गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग पर जतिपुरा में कुछ देर तक एक ब्रजवासी के घर रुकी। तो वहाँ के ब्रजवासियों में प्रथा है, होली से पूर्व वहाँ के सभी घरों में ब्रजवासी एकत्र होकर के गिरिराज जी की तलहटी में जाते हैं, समाज गायन करते हैं। उसके पश्चात गिरिराज जी को होली खेलने का निमंत्रण दे करके घर लौट आते हैं। तो उस दिन जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो तब वे सब लोग गिरिराज जी की तलहटी में जाने को तैयार थे। ये भी उनके साथ होली समाज गायन के बाद गिरिराज जी को निमंत्रण दे करके सब साथ में घर लौट आए। लौटते समय प्रेम माधुरी बाई जी ने कहा, चलो इस बहाने गिरिराज जी के दर्शन हो गए, कोई गिरिराज जी होली खेलने थोड़ी ही आते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग परिक्रमा मार्ग पर आगे चल दिए। कुछ दूर जाकर के बाई जी ने देखा कि एक 7-8 वर्ष का बालक मोर मुकुट पीताम्बर बहुमूल्य आभूषण धारण किए हाथ में छड़ी लिए विपरीत दिशा में चला आ रहा। उसकी चमचमाती हुई जरी की पोशाक हीरे मोती के गहनों पर निगाहें नहीं टिक रही। वे बोली, देखो ये किसका बालक है, इतने बहुमूल्य आभूषण धारण किए यहाँ अकेला घूम रहा, कोई इसका अनिष्ट न कर दे। साथियों ने कहा, कहाँ है, हमें तो कोई दिख ही नहीं रहा। अरे अभी तो हमारे पास से निकल करके गया है। ऐसा कहकर वे उनकी पोशाक और आभूषणों का वर्णन करने लगी। और जब गोवर्धन पहुंची तो देखा गिरिराज ठीक वैसे ही वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए हैं। ये देख करके उनके शरीर में कंपन होने लगा, नेत्रों से आंसू बहने लगे। समझ गई कि गिरिराज जी गमनागमन करते हैं, भक्तों के निमंत्रण पर होली भी खेलते हैं। बाल रूप में गिरिराज जी की वह छवि उनके हृदय में समा करके रह गई। उस दिन रात को वे गोवर्धन रह गई, दूसरे दिन बरसाने चले गए। 2-3 दिन वहाँ रह करके और वहाँ की रंगीली होली देख करके वृंदावन लौट गए। इस बीच बराबर गिरिराज जी की वह छवि उनके नेत्रों में घूमती रही, कुछ खोई खोई सी रहती और उनके नेत्र अनवरत आंसुओं से भीगे रहते। जिस दिन वे वृंदावन पहुँची, श्री गौरांग दास बाबा की कथा के विश्राम की अवधि समाप्त हो रही थी। तो वे कथा के समय से कुछ पूर्व ही सुख भवन आ विराजे थे। प्रेम माधुरी बाई जी को देख वे बोले, कहाँ कहाँ दर्शन किए। बाई जी ने कहा कि राधा कुंड, बरसाना, गोवर्धन, इन सब के दर्शन किए। तब बाबा ने कहा कि बीच में एक बात तो छोड़ दी आपने, परिक्रमा मार्ग पर गिरिराज जी के दर्शन वाली बात तो कही नहीं। तो बाबा के मुख से ये सुनते ही उनके धैर्य का बांध टूट गया। आंसुओं का प्रवाह जिसे वे कई दिन से रोकने की कोशिश कर रही थी वो उमड़ पड़ा। बाबा के चरणों में सिर रख करके फूट फूट कर रोने लगे। बाबा के नेत्रों से भी अश्रुधार बह निकली। उन्होंने बाई जी के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम बहुत धन्य हो। थोड़ी देर बाद प्रकृतिस्थ होकर के बोले, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। प्रिया प्रीतम की अप्राकृत लीलाओं की भावना करते करते साधक के मन प्राण भी अप्राकृत हो जाते हैं। वैसे ही जैसे अग्नि में डाला हुआ लोहा अग्नि हो जाता है तप करके, तब प्राकृत नेत्रों से उन अप्राकृत लीलाओं के भी दर्शन होने लगते हैं। श्री प्रेम माधुरी बाई जी की ये विशेषता है कि वे सभी संप्रदायों के महात्माओं और ग्रंथों का आदर करती हैं। इसलिए बाबा गौरांग दास जी, ग्वारिया बाबा हंस दास जी, बाबा बाल गोविंद दास जी आदि सभी संप्रदायों के संत उनके पास आते। उनके संग और सभी संप्रदायों के वाणी ग्रंथों के अध्ययन के प्रभाव से राधा रानी के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा हो गई। विशुद्ध सहचरी भाव से वे मानसिक दैहिक सेवा में संलग्न रहने लगी और वे आचार्य श्री महाप्रभु श्यामचरण दास जी महाराज की इन पंक्तियों को अक्सर दोहराती। श्री स्वामी हरिदास जी रसिक महाहरिव्यास, कृष्णदास अरुहित अली इन मार्ग सुखरास। सोई मेरो मार्ग है, आचार्य चरण कहते हैं, सोई मेरो मार्ग है, महामोद की खान, उन्नत परम निकुंज रस तिन वाणी परमान। प्रेम माधुरी बाई जी ने सोचा कि प्रेम सरोवर का एकांत और रमणीक वातावरण सहचरी भाव की मानसी सेवा के लिए अधिक उपयुक्त होगा। इसलिए वे कुछ दिन वहाँ रह करके भजन करने के उद्देश्य से श्रीमती शरण जी को साथ में लेकर के वहाँ चली गई। रामगढ़ के श्री लक्ष्मी नारायण पोदार के आग्रह से उनके गोपाल जी के मंदिर के सामने वाले हिस्से में ठहरी और वहाँ का परिवेश उन्हें बहुत अनुकूल प्रतीत हुआ भजन के लिए। वे 11 वर्ष तक वहीं रह करके भजन करते। उसी समय श्री प्रिया शरण जी बाबा वहाँ रहते थे, उनका सत्संग भी वे करती रही।
वहाँ उनका शुद्ध सहचरी भाव के अपने भजन में अभिनिवेश और अधिक बढ़ गया। श्री जी की कृपा से उनके ऊपर पहले से अधिक कृपा होने लगी। उन्हें उनकी दिव्य लीलाओं की अभी कोई छटा दिख जाती तो कभी दूसरी लीला का अनुभव होता। एक बार जब प्रातः वे प्रेम सरोवर स्नान करने गई, उन्होंने देखा कि सरोवर के उस पार दिव्य प्रकाश हो रहा है, मोर नृत्य कर रहा है, और वे श्रीमती शरण जी को लेकर के उस पार गई तो कुछ नहीं। रात्रि में सरोवर के निकट वैसा ही प्रकाश उन्हें फिर दिखाई दिया। सुंदर राग के साथ रास नृत्य की सी आवाज़ सुनाई पड़ी, पर दिखाई कुछ भी नहीं दिया। तो वे उसके अन्वेषण में देर तक जंगल में भटकती रही, फिर भी कुछ दिखा नहीं। तो राधा रानी के प्रति आक्षेप करते हुए दुख प्रकट करने लगी, स्वामिनी जी, जब इतनी कृपा करती हो तो दिखती क्यों नहीं? तुम्हें क्या अच्छी लगती है ये आंख मिचोनी? तुम क्या ये नहीं जानती कि इससे मेरे ऊपर क्या बीतती है? तो इस प्रकार आक्षेप सहित रोदन करते उन्हें सारी रात बीत गई। प्रातः एक बालिका ने उनके निकट आकर के उन्हें पीलू के फल देते हुए कहा, देखो ये कैसे मीठे हैं। फल देकर वह जाने लगी और देखते देखते अंतर्धान हो गई। इस प्रकार छद्मवेश में राधा रानी की कृपा प्राप्त करके वे कृतकृत्य हो गई। 11 वर्ष पश्चात वे फिर गुरु भाई बहनों के आग्रह से वृंदावन में सुख भवन में जाकर के रहने लगी। जाते ही उन्होंने श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया। पाठ के अंतिम दिन लगभग 100 वैष्णव नंदगाम बरसाना जयपुर से पहुँचे। श्रीमती शरण जी घबराए हुए उनके पास जाकर के बोले, अब क्या होगा? प्रसाद पाने वालों की संख्या बढ़ गई है, प्रसाद कम दिख रहा है। तब उन्होंने डांटते हुए कहा, तुम्हारी जड़ बुद्धि अभी तक जाती क्यों नहीं? भगवत प्रसाद भगवान की ही तरह चिन्मय और विभू होता है, चिंता क्या है? सचमुच सभी लोगों ने भरपेट प्रसाद पाया और फिर भी कुछ बच रहा। प्रेम माधुरी बाई जी गुरु आचार्यों उनके उत्सवों के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। आचार्य उत्सवों पर पूरी रात वे जागरण करती थी। कभी कभी तो कोई सुनने वाला न भी हो तो भी वे रात्रि भर अकेले ही वाणी पाठ करती, पद गायन करती, और ऐसी उनकी आचार्य निष्ठा थी जो अपने आप में अद्वितीय ही थी। मान प्रतिष्ठा से बहुत दूर रहती। उन्होंने कभी किसी को अपना फोटो लेने की अनुमति नहीं दी। राजस्थान के भक्त श्री जगदीश दास राठौड़ जी, तत्पश्चात जिनका हरिसंबंधी नाम श्री नवल माधुरी शरण जी था, उन्होंने सुख संप्रदाय के संतों के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गाए जाने के लिए बधाई पदों की रचना की थी। तो उनके मन में विचार आया कि बाई जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भी वे बधाई पदों की रचना करें। बाई जी से उन्होंने इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की। फिर भी बाई जी ने उनका मनोभाव जान करके उनसे कहा कि मेरे जीवित रहते मेरे विषय में कुछ मत लिखना। संवत 2033 आश्विन मास में वे कुछ अस्वस्थ हुई। श्रीमती शरण जी उनकी सेवा में थे। आश्विन शुक्ला चतुर्दशी को उन्होंने उनसे कहा कि मुझे श्री जी के सामने ले चलो। उन्हें उस कमरे में ले जाया गया जहाँ श्री जी विराजमान थी। श्री जी के दर्शन करके वे अपने कमरे में चली गई। उस समय उनके मुखारविंद पर अपूर्व तेज था, खिले हुए कमल के समान प्रफुल्लित दिख रहा था। वे भावना में अपने सहचरी स्वरूप में स्थित हो चुकी थी। कुछ ही देर किंतु उनके कुछ पद यत्र तत्र मिल जाते। श्री सरस बधाई संग्रह में उनके लिए आन उबारो अब तो प्यारी तुमरी शरण गई, मन माया में लिपट रहो है त्रिविधि ताप दही, समझाए सो समझत नाही सब विधि हार रही, वृंदावन निज धाम बसाओ अविचल सरस मही, प्रेम माधुरी दंपति निरखों उर अभिलाष यही। उन्होंने अपने गुरुदेव महाराज श्री सरस माधुरी शरण जी के प्रति भी लिखा, सरस घन मेह वर्षा में करे गर्जना जुगल नाम की रसिक मोर हर्षा में। रसिक भक्त रूपी मोर समाज है, हर्षित होता है जुगल नाम रूपी गर्जना सुन करके। बिच बिच झलकन रूप छटा की दामिनी दमकावे, भक्त जनन की उर अवनी में भाव वृक्ष प्रगटाए। भाव रूपी वृक्ष का अंकुरण होता है भक्तों के हृदय रूपी जमीन में। उमंग हर्ष के भरे सरोवर नेह लहर लहरावे, पावस ऋतु श्री गुरु कृपा नित नई मौज दिखावे। करे प्रफुल्लित तन मन सबके चहुं दिस आनंद छावे, प्रेम कोयल मतवाली है के विनती शब्द सुनावे। कितनी सुंदर भाव रचना है उनकी। तो इस प्रकार अपनी वाणी के पुष्प
उन्होंने अपने गुरुदेव और प्रिया प्रीतम को अर्पित किए। जय जय श्री सुखदेव।